क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिमाग में लगातार विचारों का तूफान चलता रहता है? कभी डर, कभी चिंता, कभी नकारात्मक सोच, और यही विचार धीरे धीरे हमारी जिंदगी को नियंत्रित करने लगते हैं। जेनी एलन की किताब गेट आउट ऑफ योर हेड हमें यही सिखाती है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। हम अपने सोचने के पैटर्न को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि नकारात्मक सोच का चक्र कैसे हमें अंदर से तोड़ता है और कैसे हम उसे रोककर अपने विचारों को सकारात्मक और सशक्त बना सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक यात्रा है नकारात्मकता से बाहर निकलने की और आत्मविश्वास, साहस और स्वतंत्रता की ओर बढ़ने की। अगर आप भी अपने दिमाग के कैद खाने से बाहर निकलकर नई सोच और नई ऊर्जा के साथ जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हां, अगर आपको यह शुरुआत पसंद आई हो तो अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको और भी ऐसी किताबों की गहराई और सच्चाई की यात्रा पर ले जा सकें। याद रखिए, आपके विचार आपकी जिंदगी तय करते हैं और यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने विचारों के मालिक बने। जेनी एलन अपनी किताब गेट आउट ऑफ योर हेड की शुरुआत इस गहरी सच्चाई से करती है कि हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ प्रेरक और कुछ विनाशकारी। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब नकारात्मक विचारों का तूफान हमें घेर लेता है और हम उन्हें सच मानकर जीने लगते हैं। वह कहती हैं कि इंसान का मन एक युद्ध भूमि है जहां हर पल विचारों की लड़ाई चलती रहती है। अगर हम इस लड़ाई को अनदेखा करते हैं तो धीरे धीरे नकारात्मक सोच हमें कैद कर लेती है और हमारी भावनाओं, हमारे निर्णयों और हमारी जिंदगी को नियंत्रित करने लगती है। इसे वह स्पाइरल ऑफ टॉक्सिक थॉट्स कहती हैं, एक ऐसा चक्र जिसमें एक नकारात्मक विचार दूसरे को जन्म देता है और धीरे धीरे यह चक्र हमें अंदर से तोड़ देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंसान को लगता है कि वह असफल है, तो यह विचार उसके आत्मविश्वास को तोड़ता है, उसके निर्णयों को प्रभावित करता है और अंततः उसकी जिंदगी को सीमित कर देता है। लेकिन जेनी एलन बताती हैं कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना। जब हम यह समझते हैं कि कौन से विचार हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तभी हम उन्हें चुनौती दे सकते हैं। दूसरा कदम है सच को चुनना, यानी झूठे विश्वासों को छोड़कर उन सच्चाइयों को अपनाना जो हमें मजबूत बनाती हैं। वह कहती हैं कि हमारे विचार हमारी भावनाओं को आकार देते हैं, हमारी भावनाएं हमारे कार्यों को और हमारे कार्य हमारी जिंदगी को। इसलिए अगर हम अपने विचारों को बदल दें तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इस चैप्टर में वह यह भी समझाती हैं कि नकारात्मक सोच अक्सर हमारे डर, असुरक्षा और पिछले अनुभवों से जन्म लेती है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। हम अपने सोचने के पैटर्न को बदल सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। वह हमें यह चुनौती देती है कि जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पकड़ें, उसका विश्लेषण करें और पूछें, क्या यह सच है? क्या यह मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? और फिर उस विचार को सकारात्मकता और सच्चाई से बदलें। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, आपके विचार आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आप नकारात्मक सोच को पकड़कर उसे सकारात्मकता से बदलते हैं, तो आप अपने जीवन को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं। यही शुरुआत है उस यात्रा की जिसे जेनी एलन हमें इस किताब में कराती है, अपने दिमाग के कैद खाने से बाहर निकलने की और अपने विचारों के मालिक बनने की। जेनी एलन इस किताब के दूसरे हिस्से में हमें यह सिखाती हैं कि हमारे विचार केवल हवा में तैरते हुए शब्द नहीं हैं, बल्कि वे हमारी भावनाओं, हमारे निर्णयों और हमारी पूरी जिंदगी को आकार देते हैं। अगर हम अपने विचारों को अनियंत्रित छोड़ दें तो वे हमें नकारात्मकता, डर और असुरक्षा की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर हम हर विचार को पकड़कर उसका विश्लेषण करें तो हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। वह कहती हैं कि हमें अपने दिमाग को एक युद्ध भूमि की तरह देखना चाहिए, जहां हर विचार एक सैनिक है, कुछ हमारे पक्ष में, कुछ हमारे खिलाफ।
असली जीत तब होती है जब हम हर विचार को कैद करते हैं और पूछते हैं, क्या यह सच है? क्या यह मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? अगर जवाब नकारात्मक है तो हमें उस विचार को चुनौती देनी चाहिए और उसे सकारात्मकता और सच्चाई से बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में यह विचार आता है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपको तुरंत उसे पकड़कर कहना चाहिए, यह सच नहीं है। मैं मेहनत कर सकता हूं, सीख सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। इस तरह हम झूठे विश्वासों को सच से बदलते हैं। जेनी एलन इसे टेकिंग एवरी थॉट कैप्टिव कहती हैं, यानी हर विचार को पकड़कर उसे नियंत्रित करना। वह बताती हैं कि यह प्रक्रिया आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर पुराने पैटर्न में लौटता है। लेकिन अगर हम लगातार अभ्यास करें तो धीरे धीरे हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है। इस हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है, आपके विचार आपके मालिक नहीं हैं, आप उनके मालिक हैं। अगर आप हर विचार को पकड़कर उसे सच और सकारात्मकता से बदलते हैं तो आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। यही है इस किताब का दूसरा सबक। अपने विचारों को कैद करो, उन्हें नियंत्रित करो और अपनी जिंदगी को बदलो। कल्पना कीजिए, एक लड़की है जो हर सुबह उठते ही अपने मन में वही आवाज सुनती है, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम कभी सफल नहीं हो सकती, तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे ये आवाजें उसके आत्मविश्वास को तोड़ देती हैं और वह मान लेती है कि यही सच है। जेनी एलन कहती हैं कि यही सबसे बड़ा धोखा है। हम झूठे विश्वासों को सच मान लेते हैं और उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन असली ताकत तब आती है जब हम इन झूठों को पहचानते हैं और उन्हें सच से बदलते हैं। वह बताती हैं कि हर झूठे विचार को चुनौती दी जा सकती है। जब मन कहे मैं असफल हूं, तो हमें कहना चाहिए, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं और मेरी मेहनत मुझे आगे ले जाएगी। जब मन कहे कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो हमें याद करना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो हमारी परवाह करते हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर इंसान का मूल्य है। यही प्रक्रिया है रिप्लेस लाइज विथ ट्रूथ, यानी झूठे विश्वासों को सच से बदलना। साइकोलॉजी रिसर्च भी यह दिखाता है कि अगर हम बार बार किसी विचार को दोहराते हैं तो वह हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अगर हम झूठ को दोहराते रहेंगे तो वह हमारी जिंदगी को कैद कर देगा। लेकिन अगर हम सच को दोहराएंगे तो धीरे धीरे हमारा दिमाग नए पैटर्न बनाने लगेगा और हमारी सोच बदल जाएगी। जेनी एलन कहती हैं कि यह केवल सकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि यह एक अनुशासन है। हर बार जब झूठ हमें घेरता है तो हमें सच को चुनना होता है। इस हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है, झूठ हमें कैद करता है लेकिन सच हमें आजाद करता है। अगर हम हर झूठे विचार को पकड़कर उसे सच से बदलते हैं तो हम अपने जीवन को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं। यही है इस किताब का तीसरा सबक, झूठ को छोड़ो, सच को अपनाओ और अपने विचारों को अपनी ताकत बनाओ। जेनी एलन इस किताब के चौथे हिस्से में उस सबसे खतरनाक पैटर्न को उजागर करती हैं जिसे वह स्पाइरल ऑफ नेगेटिव थॉट्स कहती हैं, यानी नकारात्मक विचारों का चक्र। वह बताती हैं कि जब एक नकारात्मक विचार हमारे मन में आता है तो वह अकेला नहीं रहता, वह दूसरे नकारात्मक विचारों को जन्म देता है और धीरे धीरे यह चक्र हमें पूरी तरह जकड़ लेता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंसान को यह विचार आता है कि मैं असफल हूं, तो तुरंत उसके साथ यह सोच जुड़ जाती है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, फिर मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है, और धीरे धीरे यह चक्र उसे निराशा और अवसाद की ओर धकेल देता है। जेनी एलन कहती हैं कि इस चक्र को रोकना ही असली स्वतंत्रता है। वह हमें यह सिखाती हैं कि जैसे ही कोई नकारात्मक विचार हमारे मन में आए, हमें उसे तुरंत पकड़ना चाहिए और उसका विश्लेषण करना चाहिए। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यह विचार सच है? क्या यह मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? और अगर जवाब नकारात्मक हो तो हमें उस विचार को चुनौती देकर उसे सकारात्मकता और सच्चाई से बदलना चाहिए। वह बताती हैं कि यह प्रक्रिया आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर पुराने पैटर्न में लौटता है। लेकिन अगर हम लगातार अभ्यास करें
तो धीरे धीरे हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं। वह इसे स्टॉप द स्पाइरल कहती हैं, यानी नकारात्मक विचारों के चक्र को रोकना। इस हिस्से में वह यह भी समझाती हैं कि नकारात्मक सोच अक्सर हमारे डर, असुरक्षा और पिछले अनुभवों से जन्म लेती है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। हम अपने सोचने के पैटर्न को बदल सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। इस हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है, नकारात्मक विचारों का चक्र हमें कैद करता है, लेकिन उसे रोकना हमें आजाद करता है। अगर हम हर नकारात्मक विचार को पकड़कर उसे सच और सकारात्मकता से बदलते हैं, तो हम अपने जीवन को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं। यही है इस किताब का चौथा सबक, नकारात्मकता का चक्र तोड़ो और अपने विचारों को अपनी ताकत बनाओ। जेनी एलन इस किताब के पांचवें हमें यह गहरी समझ देती हैं कि केवल नकारात्मक विचारों को रोकना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपने दिमाग को नए विचारों से भरना होता है। ऐसे विचार जो हमें उद्देश्य, आशा और दिशा दें। वह कहती हैं कि इंसान का मन कभी खाली नहीं रह सकता। अगर हम नकारात्मकता को बाहर निकालते हैं और उसे खाली छोड़ देते हैं, तो वही नकारात्मकता फिर लौट आती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को सच, सकारात्मकता और मकसद से भरें। कल्पना कीजिए, एक युवक है जो बार बार सोचता है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। हर सुबह वह उठता है और वही विचार उसे घेर लेता है। धीरे धीरे वह निराशा में डूबने लगता है, लेकिन जब वह अपने जीवन का उद्देश्य खोजता है, जैसे अपने परिवार की देखभाल करना, अपने सपनों को पूरा करना या दूसरों की मदद करना, तो उसके विचार बदलने लगते हैं। अब हर सुबह वह उठता है और सोचता है कि आज मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, आज मैं किसी की मदद कर सकता हूं। यही बदलाव उसके जीवन को नई दिशा देता है। जेनी एलन बताती हैं कि आशा और उद्देश्य केवल भावनाएं नहीं हैं, बल्कि वे हमारे निर्णयों और कार्यों को आकार देते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन के शोध भी यह दिखाते हैं कि जिन लोगों के जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होता है, वे कठिनाइयों का सामना अधिक साहस और धैर्य से करते हैं। जब हम अपने विचारों को आशा से भरते हैं, तो हम कठिनाइयों में भी डटे रहते हैं। जब हम अपने विचारों को उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो हम हर दिन को एक नई ऊर्जा के साथ जीते हैं। वह कहती हैं कि हमें अपने विचारों को सच और मकसद से जोड़ना चाहिए। यह विश्वास कि भविष्य बेहतर हो सकता है, यह भरोसा कि हमारी मेहनत रंग लाएगी, और यह यकीन कि हम अकेले नहीं हैं। इस हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है, नकारात्मकता को बाहर निकालना पहला कदम है, लेकिन अपने विचारों को उद्देश्य और आशा से भरना असली जीत है। अगर हम अपने दिमाग को सच, सकारात्मकता और मकसद से भरते हैं, तो हमारी जिंदगी नई दिशा, नई ऊर्जा और नई स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ती है। यही है इस किताब का पांचवां सबक, अपने विचारों को खाली मत छोड़ो, उन्हें उद्देश्य और आशा से भर दो, ताकि हर दिन आपके लिए एक नई शुरुआत बने और हर कठिनाई आपके लिए एक नया सबक। एक छोटे शहर में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन कई बार असफलताओं ने उसे तोड़ दिया। हर बार जब वह किसी परीक्षा में पीछे रह जाता, तो उसके मन में वही आवाज गूंजती, तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। धीरे धीरे यह आवाज उसकी पहचान बन गई और वह निराशा में डूबने लगा। लेकिन एक दिन उसके शिक्षक ने उससे कहा, अर्जुन, असफलता यह साबित नहीं करती कि तुम बेकार हो, बल्कि यह दिखाती है कि तुम सीख रहे हो। तुम्हारा उद्देश्य केवल अंक लाना नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत से खुद को और दूसरों को बेहतर बनाना है। यह बात अर्जुन के दिल को छू गई। उसने अपने विचारों को बदलना शुरू किया। अब हर सुबह वह उठकर सोचता, आज मैं कुछ नया सीखूंगा, आज मैं किसी की मदद करूंगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अर्जुन ने अपने जीवन का उद्देश्य खोज लिया। वह बच्चों को पढ़ाना चाहता था, ताकि वे वही गलतियां न दोहराए जो उसने की थीं। जब उसने दूसरों को पढ़ाना शुरू किया, तो उसके भीतर आशा की एक नई रोशनी जल उठी। अब उसके विचार उसे निराशा की ओर नहीं, बल्कि भविष्य की ओर ले जाते थे। जेनी एलन कहती हैं कि यही असली जीत है। नकारात्मकता को बाहर निकालना पहला कदम है, लेकिन अपने विचारों को उद्देश्य
और आशा से भरना असली ताकत है। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम अपने विचारों को मकसद और उम्मीद से जोड़ते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। जेनी एलन इस किताब के छठे हिस्से में हमें यह सिखाती हैं कि इंसान अकेले अपने विचारों की लड़ाई नहीं जीत सकता। जब नकारात्मकता का तूफान हमारे मन में उठता है तो उसे रोकने के लिए हमें दूसरों की जरूरत होती है, हमारे परिवार, हमारे दोस्तों, हमारे समुदाय की। वह कहती हैं कि रिश्ते केवल भावनात्मक सहारा नहीं देते, बल्कि वे हमारे विचारों को नया आकार भी देते हैं। कल्पना कीजिए, एक युवक है जो बार बार सोचता है कि वह असफल है। अकेलेपन में यह विचार उसे और गहराई तक खींच लेता है। लेकिन जब वह अपने दोस्त से अपनी बातें साझा करता है तो उसका दोस्त उसे याद दिलाता है कि उसने कितनी मेहनत की है और कितनी बार वह सफल भी हुआ है। यही सच उसे नकारात्मकता से बाहर निकालता है। जेनी एलन कहती हैं कि यही रिश्तों की ताकत है। वे हमें सच दिखाते हैं, हमें चुनौती देते हैं और हमें आशा देते हैं। साइकोलॉजी ऑफ सोशल सपोर्ट के शोध भी यह दिखाते हैं कि जिन लोगों के पास मजबूत रिश्ते और समुदाय होते हैं वे कठिनाइयों का सामना अधिक साहस और धैर्य से करते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो नकारात्मक सोच हमें जल्दी घेर लेती है, लेकिन जब हम किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी बातें साझा करते हैं तो वह हमें याद दिलाता है कि हम मूल्यवान हैं और अकेले नहीं हैं। जेनी एलन यह भी कहती हैं कि हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो हमें सच बोलें, हमें चुनौती दें और हमें आशा दें। हमें ऐसे रिश्तों की तलाश करनी चाहिए जो हमें ऊपर उठाए, न कि नीचे गिराए, क्योंकि रिश्ते केवल साथ देने के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमें हमारी असली ताकत दिखाने के लिए होते हैं। इस हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है, आपके विचारों की लड़ाई अकेले नहीं जीती जाती। रिश्ते और समुदाय आपकी ताकत है। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहते हैं तो दूसरों से जुड़िए, सच साझा कीजिए और आशा को अपनाइए। यही है इस किताब का छठा सबक। समुदाय और रिश्तों की ताकत को अपनाओ और अपने विचारों को नई ऊर्जा और स्वतंत्रता से भर दो। कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है, चारों ओर अंधेरा फैला हुआ है और एक इंसान अपने कमरे में अकेला बैठा है। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा है। कल क्या होगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी कभी बेहतर होगी? यह बेचैनी उसे सोने नहीं देती। लेकिन अचानक वह अपनी डायरी उठाता है और लिखना शुरू करता है। आज मैं आभारी हूं कि मेरे पास परिवार है। मैं आभारी हूं कि मैं स्वस्थ हूं। मैं आभारी हूं कि मुझे सीखने का अवसर मिला है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। यही है कृतज्ञता की शक्ति। जेनी एलन कहती हैं कि जब हम अपने विचारों को आभार से भरते हैं तो हमारा दिमाग नकारात्मकता से बाहर निकलकर शांति और स्थिरता की ओर बढ़ता है। वह बताती हैं कि इंसान का मन अक्सर उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है, जो गलत हो रही हैं या जो उसे डराती हैं। यही नकारात्मकता धीरे धीरे हमारे विचारों को कैद कर लेती है। लेकिन जब हम जानबूझकर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं तो हमारा दिमाग नए पैटर्न बनाने लगता है। न्यूरोसाइंस रिसर्च यह दिखाता है कि कृतज्ञता हमारे दिमाग में पॉजिटिव सर्किट्स को सक्रिय करती है, जिससे तनाव कम होता है और स्थिरता बढ़ती है। जेनी एलन प्रार्थना की शक्ति पर भी जोर देती है। वह कहती हैं कि प्रार्थना केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारे मन को स्थिर करने और हमारे विचारों को दिशा देने का साधन है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने डर और चिंताओं को बाहर निकालते हैं और उन्हें एक उच्च शक्ति या सकारात्मक ऊर्जा को सौंप देते हैं। इससे हमारा मन हल्का होता है और हमें शांति मिलती है। प्रार्थना हमें यह याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। वह यह भी समझाती हैं कि कृतज्ञता और प्रार्थना को आदत बनाना आसान नहीं है। शुरुआत में यह केवल शब्दों जैसा लगता है, लेकिन जब हम इसे रोजाना अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारा दिमाग नए पैटर्न बनाने लगता है। हर बार जब नकारात्मक विचार हमें घेरते हैं तो कृतज्ञता और प्रार्थना हमें सच और आशा की ओर ले जाती है। इस हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है, कृतज्ञता और प्रार्थना हमारे विचारों को नया आकार देती है।
वे हमें शांति, स्थिरता और ताकत देती हैं। अगर हम हर दिन आभारी रहना और प्रार्थना करना सीख लें तो हमारा दिमाग नकारात्मकता से मुक्त होकर स्वतंत्रता और आशा से भर जाएगा। यही है इस किताब का 7वां सबक। कृतज्ञता और प्रार्थना को अपनाओ और अपने विचारों को शांति और स्थिरता से भर दो। जेनी एलन इस किताब के 8वें हिस्से में हमें यह सिखाती हैं कि सकारात्मक सोच केवल एक बार का निर्णय नहीं है, बल्कि यह एक अनुशासन है जिसे हमें हर दिन अभ्यास करना होता है। वह कहती हैं कि हमारे विचारों को बदलना एक यात्रा है और इस यात्रा में सबसे बड़ा हथियार है निरंतरता। जब हम बार बार अपने विचारों को सच, आशा और उद्देश्य से भरते हैं तो धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है। शुरुआत में यह कठिन लगता है क्योंकि हमारा दिमाग पुराने पैटर्न में लौटना चाहता है, लेकिन अगर हम अनुशासन बनाए रखें तो धीरे धीरे हमारा दिमाग नए रास्ते बनाने लगता है। न्यूरोसाइंस रिसर्च भी यह दिखाता है कि जब हम किसी विचार या आदत को बार बार दोहराते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल पैथवेज बनते हैं और यही नए रास्ते हमारी सोच को स्थायी रूप से बदल देते हैं। जेनी एलन कहती हैं कि हमें हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए, जैसे सुबह उठकर 3 चीजें लिखना जिनके लिए हम आभारी हैं, हर नकारात्मक विचार को पकड़कर उसे सच से बदलना और हर दिन अपने उद्देश्य को याद करना। यही छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी आदत बन जाते हैं। वह यह भी बताती हैं कि अनुशासन का मतलब कठोरता नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन सच को चुनना, हर दिन आशा को अपनाना और हर दिन अपने विचारों को सकारात्मकता से भरना। इस हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है, सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक अनुशासन है। अगर हम निरंतरता बनाए रखें और हर दिन अपने विचारों को सच और आशा से भरें तो धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाएगी और हमारी जिंदगी स्थायी रूप से बदल जाएगी। यही है इस किताब का 8वां सबक। अनुशासन और निरंतरता को अपनाओ और सकारात्मक सोच को अपनी आदत बना लो। जेनी एलन हमें यह सिखाती हैं कि इंसान का दिमाग 2 शक्तिशाली पक्षों से बना है। एक है कल्पना, इमेजिनेशन, और दूसरा है तर्क, लॉजिक। कल्पना हमें सपने देखने, नई संभावनाओं को सोचने और रचनात्मकता को जन्म देने की ताकत देती है। वहीं तर्क हमें वास्तविकता से जोड़ता है, हमें सही निर्णय लेने और व्यावहारिक कदम उठाने में मदद करता है। समस्या तब होती है जब हम केवल कल्पना में खो जाते हैं और तर्क को भूल जाते हैं, या जब हम केवल तर्क में फंस जाते हैं और कल्पना को दबा देते हैं। जेनी एलन कहती हैं कि असली ताकत तब आती है जब हम इन दोनों का संतुलन बनाते हैं। कल्पना हमें यह विश्वास दिलाती है कि भविष्य बेहतर हो सकता है, कि हम असंभव को संभव बना सकते हैं। लेकिन अगर कल्पना के साथ तर्क न हो तो यह केवल सपनों में ही सीमित रह जाती है। वहीं तर्क हमें यह दिखाता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा कदम व्यावहारिक है। लेकिन अगर तर्क के साथ कल्पना ना हो तो यह हमें सीमित कर देता है और हम बड़े सपने देखने से डरने लगते हैं। जेनी एलन बताती हैं कि हमें अपने विचारों को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि कल्पना और तर्क दोनों साथ चलें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूं, तो कल्पना उसे प्रेरित करेगी कि वह उस प्रोजेक्ट को सफल होते हुए देखे, और तर्क उसे यह बताएगा कि उसे कौन से कदम उठाने हैं, कौन सी योजना बनानी है और कौन से संसाधन जुटाने हैं। साइकोलॉजी ऑफ क्रिएटिविटी के शोध भी यह दिखाते हैं कि जिन लोगों कल्पना और तर्क का संतुलन होता है, वे न केवल सपने देखते हैं बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। जेनी एलन कहती हैं कि हमें अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि जब नकारात्मक विचार आए तो हम कल्पना से आशा पैदा करें और तर्क से उसे वास्तविकता में बदलें। यही संतुलन हमें रचनात्मक भी बनाता है और व्यावहारिक भी। तो हमारी जिंदगी न केवल रचनात्मक होगी बल्कि स्थायी सफलता से भी भरी होगी। यही है इस किताब का 9वां सबक। कल्पना और तर्क को साथ लेकर चलो और अपने विचारों को रचनात्मकता और व्यावहारिकता से भर दो। जेनी एलन की गेट आउट ऑफ योर हेड हमें यह याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने विचारों से है।
नकारात्मक सोच हमें कैद कर सकती है, झूठे विश्वास हमें कमजोर बना सकते हैं और डर हमें रोक सकता है। लेकिन अगर हम अपने विचारों को पहचानें, उन्हें चुनौती दें और उन्हें सच, आशा और उद्देश्य से बदलें, तो हम अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि हर विचार मायने रखता है। हर बार जब हम नकारात्मकता को रोकते हैं और सकारात्मकता को चुनते हैं, तो हम अपने दिमाग को नया आकार देते हैं। रिश्ते हमें ताकत देते हैं, कृतज्ञता हमें शांति देती है, प्रार्थना हमें स्थिरता देती है और अनुशासन हमें निरंतरता देता है। यही सब मिलकर हमें आजाद करते हैं उस कैद से जो हमारे विचारों ने बना रखी थी। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके मालिक हैं। अगर आप अपने विचारों को सच, आशा और उद्देश्य से भरते हैं, तो आप न केवल अपने दिमाग को बदलते हैं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। तो याद रखिए, आपके विचार आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। नकारात्मकता को छोड़िए, सच को अपनाइए और अपने दिमाग को स्वतंत्रता, शांति और ताकत से भर दीजिए। यही है गेट आउट ऑफ योर हेड का अंतिम सबक। अपने विचारों को नियंत्रित करो और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ।